अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसैकेराइड्स। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था और उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है डिवाइड हो गए इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। So let's start. What is a polysaccharide? Poly mean many and saccharides means sugar. So polysaccharide, which is made up of many sugars, they are very complex and most abundant in nature. Mean to say, the types of carbohydrates which are hydrolyzed into more than 10 monosaccharides. कि जब एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड जो होते हैं ना आपस में कंबाइन होंगे तो ये एक लार्ज कंपाउंड्स बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अगर प्रॉपर्टीज देखें पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं एंड हैविंग ब्रांच ऑफ शुगर, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट and insoluble in water. They act as storage molecule for smaller unit like glucose. इसके अलावा अगर हम एग्जांपल की बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो फर्स्ट वन इज स्टार्च। Starch which is found in the fruit like seed and tubers. So the potato, which is the richest form richest source of starch, it provides carbohydrates in the animal mean के जब क्या होते हैं प्लांट स्टार्च को क्या करते हैं, कंज्यूम्स करते हैं, तो ये स्टार्च क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी के अंदर और क्या प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। नाउ विच कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड, कि कैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स होती है, तो ग्लूकोज जो होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को जब वो क्या होते हैं हाइड्रोलाइज होते हैं, तो स्टार्च क्या करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है और प्रोवाइड्स करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च। First one is amylase and which is branch glucose chain, and the other types of starch is maltodextrin, which is a branch glucose chain, means that glucose molecules which are bound with each other along with this and other molecules is present, which is actually forming the branch structure. कि एक मालिक्यूल ग्लूकोज के मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि जो दूसरी एग्जांपल होती है एमाइलोस्पेक्शन की, वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि एमाइलोज जो होती है ना वो क्या होते हैं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। द अदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इन नेचर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। ये तमाम प्लांट्स में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज नहीं पाया जाता। एंड ऑल सेल सेल वाल्स, और क्या होता है, सेल वाल्स में पाया जाता है, प्लांट के सेल वाल में पाया जाता है, जबकि एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। इट इज कंसिस्ट ऑफ the cell wall and the cotton in the pure form of cellulose. cotton भी क्या होती है, pure form of cellulose होती है। क्यों, क्योंकि cellulose जो होता है ना provides करता है glucose molecules को which is going to break down, so cellulose cannot be digest in the digestive tract of human because the because they have specific microorganisms in their digestive tract। क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इनके पास स्पेसिफिक मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज एंजाइम्स को, और ये जो एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, एक्ट ऑन द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स एंड दे आर ब्रेक डाउन ताकि ये क्या हो सकें, डाइजेस्ट हो सकें। अगर हम कि सेलुलोज का जो है ना टेस्ट कराएं आयोडीन के साथ, तो ये क्या होगा, हमें कोई कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। सो द अदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स वो क्या होती है, ग्लाइकोजन होती है। ग्लाइकोजन क्या होता है,
ग्लाइकोजन अदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। द ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। हम इनको क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च बोलते हैं, because they are mainly stored in liver and muscle cell. It is the form of carbohydrates which is stored in the animal body, which is found in the liver cell and in the muscle cell of and all cell. When our body require energy, so this glucose is going to break down and give you glucose molecule, और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द ग्लाइकोजन हैज़ ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है, और क्या होते हैं? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं इन स्ट्रेट फॉर्म में। सो ग्लाइकोजन इज को जब हम टेस्ट करते हैं आयोडीन के साथ, सो इट विल बी टर्न इनटू रेड कलर। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? रेड कलर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड इज सेलुलोज। सेलुलोज क्या सेलुलोज तो हमें पढ़ चुका है, सॉरी। काइटिन। काइटिन क्या होती है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, इनके ग्लूकोज होते हैं, लेकिन इनके पास इमाइनो ग्रुप जो होते हैं ना अटैच होता है हर मॉलिक्यूल्स के साथ। सो काइटिन इज ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रेजेंट इन द exoskeleton of arthropods and fungi cell wall। आर्थ्रोपोड्स और फंजाई के सेल वॉल के जो है ना एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कैसे? कि जब बॉडी फॉर्म एनर्जी इज नीडेड, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इनके अंदर जो बांड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के पास कार्बन हाइड्रोजन बांड होते हैं। जब इनकी रेस्पिरेशन होती है तो ये बांड जो होते हैं ना, इन बांड की ब्रेकडाउन होती है तो ये बांड एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी जो होते हैं ना सेल यूज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज इन डिफरेंट फंक्शंस इन द सेल। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। द सेकंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। जब पॉलीसेक्राइड्स के होते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो मैनी मोनोसेक्राइड्स जो है ना कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। आल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज molecules for small monomers like glucose। प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है या ग्लूकोज स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड एनिमल इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे सेल को ज़रूरत होते हैं, सो दे आर ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी एंड कन्वर्ट बैक इनटू ग्लूकोज। द थर्ड एंड लास्ट फंक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ऑफ मैनी कंपोनेंट ऑफ सेल। एग्जांपल देखें तो सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, जो कि क्या बनाता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जबकि काइटिन को देखें तो ये क्या बनाते हैं? सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं। आज हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना स्टडी किया, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी टाइप्स को, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी। अल्लाह।